बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट, अफेक्ट एंड इम्पैक्ट। ये तीन ऐसे अल्फाज हैं जिसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग इंटरचेंजेबली करते हैं, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आज हम सीखेंगे कि इफेक्ट, अफेक्ट और इम्पैक्ट वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कब, कैसे और कौन से मौकों पर यूज करेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है और हम इसका इस्तेमाल किस अंदाज में करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में आपका कंसेप्ट इन तीन वर्ड्स के बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द लेसन एंड लर्न ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मजीद इसी तरह के वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। अब आते हैं इफेक्ट, अफेक्ट और इम्पैक्ट के डिफरेंस की तरफ। पहले हम सीखेंगे इफेक्ट और इम्पैक्ट में डिफरेंस क्या है। याद रखें, इफेक्ट और इम्पैक्ट का उर्दू की मीनिंग जो है वो, लेकिन अगर आप इंग्लिश की यूज को देखें सेंटेंसेस के लिहाज से, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इफेक्ट का मतलब है असर, तासीर, इसी तरह के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी तरह इम्पैक्ट का भी उर्दू में यही मतलब है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें तो इफेक्ट हम रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं और इम्पैक्ट हम इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट का मतलब है नतीजा, कंसिक्वेंसेस, क्लियर। और इन्फ्लुएंस का मतलब है कि किसी पर बहुत ज्यादा असर करना। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस में यूज होता है। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं कि किस तरह इन दोनों में डिफरेंस है और सेंटेंसेस में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ हिज टीचिंग वॉज वेरी गुड। द इफेक्ट ऑफ हिज टीचिंग वॉज वेरी गुड। एक टीचर है, उसने मुझे पढ़ाया, बाद में मैं कमेंट्स करता हूं कि उसका जो असर था, उसकी टीचिंग था, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो मैंने यहां पर इफेक्ट का वर्ड यूज किया। यहां पर मैं इस तरह नहीं कह सकता कि द इम्पैक्ट ऑफ हिज टीचिंग वाज गुड, इट इज नॉट राइट। लेकिन अगर मैं इस सेंस में लूं कि हिज फादर्स डेथ इम्पैक्टेड हिज चाइल्डहुड, उसके वालिद की मौत ने उसके बचपन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, मुतासिर किया। अब दोनों में फर्क है। अभी अभी मुझे किसी ने पढ़ाया और उसका जो असर है, रिजल्ट है, जो मैंने सीखना था उसका रिजल्ट अच्छा था, तो मैंने इफेक्ट का इस्तेमाल किया। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बनिस्बत इम्पैक्ट वर्ड के। लेकिन अगर मैं यहां पर इस तरह बयान करूं कि हिज फादर्स डेथ अफेक्टेड हिज चाइल्डहुड, तो ये गलत होगा, क्योंकि चाइल्डहुड एक लॉन्ग पीरियड है और इम्पैक्ट हम लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस के लिए होता है और इन्फ्लुएंस का मतलब यही है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं कि इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क क्या है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इफेक्ट एज अ नाउन, बतौर इसम इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अफेक्ट वर्ड हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ हिज टीचिंग वाज गुड। ये यहां पर हमने एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम इफेक्ट को एज अ वर्ब यूज करेंगे तो वो इस तरह होगा, हिज टीचिंग अफेक्टेड मी वेरी डीपली। यहां पर अगर आप देखें तो अफेक्टेड वर्ड यूज हुआ है, ई की बजाय ए का इस्तेमाल किया गया है, तो ये एज अ वर्ब यूज हुआ। बाकी इन दोनों में फर्क नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से इफेक्ट एक नाउन है और अफेक्ट हमारे साथ एज अ वर्ब यूज होता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका कंसेप्ट इन तीन टर्म्स के बारे में इफेक्ट, अफेक्ट और इम्पैक्ट, इन तीनों वर्ड्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। दोबारा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप याद रखें 3 पॉइंट्स। इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट एज अ वर्ब यूज होता है। इन दोनों में तो यही फर्क है। इफेक्ट और इम्पैक्ट में मेन डिफरेंस यही है कि इफेक्ट को हम एज अ रिजल्ट यूज करते हैं और इम्पैक्ट वर्ड को हम एज अ इन्फ्लुएंस यूज करते हैं। इफेक्ट जो है शॉर्ट टर्म है लेकिन इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है बनिस्बत इम्पैक्ट के। ये बहुत ज्यादा मेन पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं while using effect, impact and affect words। उम्मीद है आज वाले लेक्चर से आपका कंसेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो चुका होगा और आज के बाद आप इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल इजीली करेंगे। See you in the next lecture। अल्लाह हाफिज।